त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो पि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण धारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से
आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक 45th आप मेरे साथ गायन करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। और हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। भगवान यहां अर्जुन संबोधन किए हैं अर्जुन के लिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। हे अर्जुन, जिस नाम से दुनिया जानती है उसी नाम का यहां पर भगवान ने प्रयोग किया। अर्जुन जो शब्द है समझ ले अर्जन से बना है। जैसे धनार्जन बोलते हैं ना, धन का जो संग्रह करता है, ऐसे ही अर्जन से अर्जुन मतलब जो दैवी संपदा को अर्जित करने वाला है। दैवी संपदा रूपी जो पूंजी है, दैवी जो धन है, इसलिए धनंजय भी कहा गया। अर्जुन का एक नाम है धनंजय। जो आत्मिक धन है, जो दिव्य धन है, उसको जिसने जीत लिया, जो अपने वश में कर लिया, जिसके वश में समस्त दैवी गुण हैं, अथवा जो अर्जन करता है, जिसे धनार्जन आप करते हैं, विद्यार्जन करते हैं, विद्या का संग्रह करते हैं, विद्या इकट्ठी करते हैं तो विद्यार्जन, धन इकट्ठी करते हैं तो धनार्जन। ऐसे ही जो दैवी संपदा का अर्जन करता है, इसलिए वो अर्जुन। भगवान अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए मानो कह रहे हैं कि तू तो दैवी संपदा से युक्त भी है और हमेशा दैवी संपदा को बढ़ाते रहता है अर्जुन। 16वें अध्याय में कहेंगे, दैवी और आसुरी संपदा की बात जब करेंगे भगवान, तो कहते हैं कि अर्जुन तुम चिंता न कर, तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पास जो धन है, जो पूंजी है, वो दिव्य है, वो आत्मिक धन है, और तुम उस आत्मिक धन को अर्जित करने में बड़ा कुशल है। इसलिए तू अर्जुन है। तू अर्जन करता है, संग्रहित करता है, सद्गुणों को संग्रहित करता है। हे सद्गुणों को संग्रहित करने वाला अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जो वेद हैं, तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। वेदों की बात भगवान प्रारंभ की है पिछले श्लोकों से ही। वेदवाद अर्थः पार्थ
नानेदस्तीति वादिनः। वेदों के वाक्यों को उद्धृत करके बड़े दिखावटी शोभायुक्त वाणी में प्रस्तुत करते हैं, पुष्पित वाणी में बड़े प्रलोभित उनके वाक्य होते हैं, प्रलोभन से भरा हुआ उनके शब्द होते हैं। किनके? जो भोगों में आसक्त हैं, संसार के भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त हैं, भोग ऐश्वर्य में चित्त जिनका आसक्त है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, विषय ने जिनके विवेक का हरण कर लिया है, तया अपहृत चेतसाम, जिनके शुद्ध चेतना का हरण हो चुका है भोग और ऐश्वर्य के कारण, वे लोग भी वेदों का उदाहरण देते हैं और वेदों में जो सकाम कर्म की बातें की गई हैं, उन्हें प्राप्त करने की जो विधियां बताई गई हैं, उन विधियों को बड़े सुंदर अंदाज में पुष्पितम वाचम, जैसे पुष्प देखने में कितना आकर्षित करता है, लेकिन पुष्प जो है, फूल है, वो फल नहीं है। पुष्प से पेट नहीं भरेगा, हमें फल चाहिए, फल से पेट भरेगा। लेकिन वो पुष्पित केवल दिखावटी शोभायुक्त वाणी में, उससे हमें हमारी आत्मिक तृप्ति नहीं हो सकती, आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। तो वेद के उन सकाम कर्मों वाली ऋचाओं को, श्लोकों को, उद्धरणों को लेकर और समाज के सामने वो प्रस्तुत करते हैं कि देखो मैं तो वेद की बात कर रहा हूं, वेद वादरता, मैं कोई अन्य बात नहीं कर रहा हूं, नानेदस्तीति वादिनः, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल शास्त्र की बात कर रहा हूं। उसी वेद प्रकरण को भगवान और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह जो वेद है पार्थ, त्रैगुण्य विषया, तीनों गुणों के कार्य रूप है जो संसार है और इसके भोग हैं, पदार्थ हैं, यहीं तक वो प्रकाश करते हैं, इन साधनों का वे प्रतिपादन करते हैं। वास्तव में जो संसार बना हुआ है, ये तीनों गुणों के संघात से बना हुआ है। परमात्मा ने प्रकृति को उत्पन्न किया, लेकिन प्रकृति साम्य अवस्था में थी, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में है, तो प्रकृति आगे प्रवाहित नहीं हो सकती। जैसे आपने एक जलाशय खोद दिया, एक तालाब खुदाई किया गर्मी के दिनों में, और वर्षा के दिनों में वह तालाब भर गया, पानी से लबालब भर गया। अब उस पानी को आप अपने खेत तक लाना चाहते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य था उस तालाब के पानी से हम सिंचाई करें अपने फसल की, अपने खेतों की। तो डायरेक्ट सिंचाई नहीं हो सकती, क्योंकि जल साम्य अवस्था में है, जल स्थिर है, और सिंचाई करने के लिए आपको जल में गति देनी होगी, एक प्रवाह देना होगा, और प्रवाह देने के लिए उसकी साम्य अवस्था को भंग करना होगा। मतलब जिस लेयर पर वो जल है, उससे थोड़ा नीचे के लेयर पर आपको एक नाली की खुदाई करनी होगी, नहर की खुदाई करनी होगी, तभी वो जल प्रवाहित होगा, तभी उसकी साम्य अवस्था भंग होगी, तब उसमें गति होगी। तो वैसे ही प्रकृति स्थिर होती है, साम्य अवस्था में है, लेकिन उसकी साम्य अवस्था को भंग करने के लिए काल कर्म स्वभाव से वह परमात्मा उसमें क्षोभ उत्पन्न कर देता है। जैसे कोई किसान खोदकर नहर बना दिया और उसके बांध को तोड़ दिया और जल प्रवाहित हो गया, खेतों की तरफ दौड़ पड़ा, ऐसे ही प्रकृति की साम्य अवस्था को परम ब्रह्म परमात्मा काल कर्म और स्वभाव से क्षोभ उत्पन्न करते हैं, और वह प्रकृति प्रवाहित हो जाती है, वो प्रकृति त्रिगुणमयी हो जाती है, सत्व रज और तम तीनों गुणों से युक्त हो जाती है, और उससे नाना प्रकार का यह जीव जगत सब उत्पन्न होता है। ये जितना आपको जगत दिख रहा है, चाहे पंच महाभूतों से बना हुआ, चाहे मन का संसार जो सूक्ष्म जगत से बना हुआ है,
ये सूक्ष्म स्थूल जितने जगत हैं सब तीनों गुणों की ही निर्मित है। तीनों गुणों के संघात से ही बने हुए हैं, सात्विक, राजस और तामस। भगवान कहते हैं यहां पर कि वेद जो है ये तीनों गुणों के कार्य रूप, यह जो भोग है, संसार है, उसके साधन है, वहीं तक प्रतिपादन कर पाते हैं। मतलब वेद की भी पहुंच तीनों गुणों से ऊपर नहीं है। और अर्जुन तुम निस्त्रय गुण्य हो, तुम त्रिगुणातीत बनो। त्रिगुणातीत बनने का मतलब जो भी त्रिगुण के संघात से बना हुआ पदार्थ है या पूरा जगत है, इनकी कामना से रहित हो जाओ। अब त्रिगुण के संघात से जो बना हुआ है संसार, केवल इतना ही नहीं, बहुत से भोग ऐसे हैं जो सुने हुए हैं, हमने उसे देखा नहीं, केवल सुना है। तो देखे हुए अथवा सुने हुए दोनों भोगों से तुम अपने चित्त को ऊपर उठाओ। जैसे ये पृथ्वी लोक है, इसके बारे में हम जानते हैं, देखे हैं। तो जो जो हमने विषय पदार्थ देखा उसको प्राप्त करने की एक तो कामना होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोक हैं जिनके बारे में हमने सुना है, देखा नहीं है। जैसे स्वर्ग इत्यादि की बातें, स्वर्ग लोक है और भी नाना प्रकार के लोक की बातें की जाती हैं, उसके बारे में केवल सुना है, देखा नहीं है। तो लेकिन है वो भी त्रिगुण के ही कार्य। अगर नाना प्रकार के ऐश्वर्यमय, भोगमय कोई लोक भी है इस ब्रह्मांड में, तो वे लोक भी त्रिगुण के ही कार्य हैं। अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग त्रिगुण से बाहर नहीं है, वह भी त्रिगुण के अंतर्गत ही है। तो भगवान कहते हैं देखे हुए अथवा सुने हुए दोनों भोगों से अपने आप को ऊपर उठाओ। जो स्वर्ग इत्यादि हैं, और उन स्वर्ग इत्यादि को पाने की जो विधियां कुल बताई गई हैं शास्त्रों में, और बड़े जो शास्त्रज्ञ हैं, जो वेदज्ञ हैं, उन भोगों में आसक्ति के कारण वे उन बातों को बड़े दिखावटी, शोभायुक्त बनाकर उसको प्रस्तुत करते हैं। वहां से भी तुम अपने मन को ऊपर उठाओ। मतलब तुझे लोक अथवा परलोक किसी का भी भोग नहीं चाहिए, न लोक का न परलोक का। इसलिए निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना, हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ। मतलब ये पृथ्वी, स्वर्ग, सबसे तुम ऊपर उठ। अर्जुन ने बोला है ना शुरू में कि चाहे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए, पृथ्वी का धन धान्य संपन्न राज्य ही क्यों न मिल जाए, अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हे गोविंद, चाहे पृथ्वी का राज्य अथवा देवताओं का राज्य भी क्यों न मिल जाए, तीनों लोकों का राज्य क्यों न मिल जाए, फिर भी जो मुझे शोक उत्पन्न होगा इस युद्ध के बाद, वो किसी भी प्रकार से शोक दूर नहीं हो रहा है, होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। जो इंद्रियों को सुखा देने वाले होंगे, हमें अत्यंत विचलित कर देने वाले होंगे, अंदर से बिल्कुल हमें हिला देने वाले होंगे, वो जो शोक उत्पन्न होगा, विषाद उत्पन्न होगा, चाहे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो भी मैं दूर होता हुआ नहीं देख रहा। भगवान कहते हैं कि पार्थ, तीनों लोकों की बात ही नहीं, यह जो तीनों लोक हैं यह त्रिगुण की ही रचना है, और इन्हीं तक ये वेद इत्यादि बात करते हैं। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना, हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से, मतलब सांसारिक समस्त कामनाओं से तुम ऊपर उठ। एक बात यहां पर, जो वेदों के प्रति बड़े दुराग्रही हैं उन्हें बड़ा कष्ट होता है यहाँ पर कि वेद की निंदा भगवान कर रहे हैं। यहाँ गीता में जो वेद के प्रति श्रद्धालु हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वेद के जो आग्रही हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वे तो बिल्कुल इस बात को समझेंगे, लेकिन जो वेद के प्रति दुराग्रही हैं, आग्रही और दुराग्रही में फर्क है।
अपने पूरे सनातन धर्म को मानने वाले सभी वेद के आग्रही हैं। हम वेद की पूजा करते हैं, वेद का सम्मान करते हैं, वेद सम्माननीय है भी। यह जो गीता है यह भी वेद से बाहर नहीं है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है। गीता को कोई अगर समझे कि ये वेद निंदक है तो ऐसी बात नहीं। गीता संतों को प्यारी है, गीता देखो संतों को प्रिय है, क्योंकि गीता और वेद अलग अलग नहीं है। वेद का ही एक तरह से मॉडर्न एडिशन, आधुनिक संस्करण है भगवत गीता। वेद को ही भगवान बोल रहे हैं। तो फिर वेद की बात जो कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद तो तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये समझ लें कि गीता भी एक वेद है, इसलिए संतों को इतनी प्रिय है। मतलब गीता प्रिय है तो वेद भी प्रिय है। तो गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है। श्रुति वेद धर्म अनुसारी है। वेद को ही श्रुति भी बोला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि श्रुति और वेद के अनुसार ही है, गीता अलग नहीं, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है। 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। हे पार्थ, जो मैं ज्ञान तुझे दे रहा हूं, इसी ज्ञान को ऋषियों ने बहुत प्रकार से गायन किया है। ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों के वे गीत बन चुके हैं। जो मैं गीत गा रहा हूं, जिसका नाम पड़ेगा भगवत गीता, वो गीत ऋषियों ने बहुत प्रकार के अपने अपने राग में, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने ढंग में सब गाया है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को मनुष्यों ने अनेक प्रकार से गाया है। जैसे एक ही भजन हो, एक ही गीत हो और सबको गाने के लिए दिया जाए, 10 आदमी को गाने के लिए दिया जाए, तो 10 अपने अपने ढंग से ही गाएंगे ना, अपने अपने गले से गाएंगे, अपने अपने अंदाज में गाएंगे। एकदम हूबहू किसी का किसी से स्वर नहीं मिल सकता, कितना भी कोई मिलाना चाहे, हूबहू नहीं मिल सकता। तो वैसे ही हर ऋषि अपने अपने ढंग से गाए हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। ये जो जितने ऋषि हैं, महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे देवर्षि नारद हो, चाहे महर्षि अगस्त्य हो, चाहे अष्टावक्र हो, चाहे कपिल हो, कणाद हो, गौतम हो, सब अपने अपने ढंग से गा रहे हैं। पतंजलि हो, जैमिनी हो, व्यास हो, सब अपने अपने अंदाज में गा रहे हैं ना। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, और सब अपने ही अंदाज में गाएंगे। निज निज मुख नि कही निज होनी, अपनी होनी को अपने मुख से कहेंगे तो उनका ही अंदाज होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो मैं तुझे कह रहा हूं, मैं अपने अंदाज में गा रहा हूं, और बाकियों ने भी इसी सत्य को गाया है। जैसे एक ही गीत को बहुत से गायक गाएं, लेकिन जो उसमें भी बढ़िया गायक है वो सबसे बढ़िया ढंग से गा सकता है। वैसे ही कृष्ण भी गाए हैं। भगवान कृष्ण ने जो गाया वो अंदाज इतना अद्भुत हो गया कि संतों को बहुत प्रिय हो गया। तो ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधः पृथक्, और वेद की ऋचाओं में भी इसी सत्य को गाया गया है। मतलब भगवान कहते हैं कि मेरी वाणी और वेद की वाणी एक ही है। इसलिए जो समझने में भूल करते हैं कि वेद की निंदा कर रही है गीता, जैसे आर्य समाजी जो थोड़े वेद के प्रति आग्रही और दुराग्रही भी हैं,
एक आर्य समाजी सज्जन मिले थे, वे गीता में रुचि नहीं रखते थे। अभी भी आर्य समाजी गीता से बचना चाहते हैं, गीता से छिटकते हैं, केवल वेद वेद ही रटते रहेंगे, चाहे वो वेद लोगों को समझ में आवे चाहे ना आवे, वो वेद छोड़कर दाएं बाएं चलते ही नहीं। और उनको लगता है कि यहाँ तो भगवान कृष्ण वेद की निंदा कर रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, जो वेद ब्रह्म का निरूपण करते हैं यहाँ कहते हैं कि तो तीनों गुणों के विषय तक ही प्रकाश करते हैं। लेकिन थोड़ा समझे बात को, यहां समझने में भूल हो जाती है। भगवान वेद की निंदा क्यों करें? भगवान तो कहते हैं कि जो वेद कह रहा है वही बात मैं भी कह रहा हूं, छंदो भीर विविधय पृथक। वेदों में, वेदों की ऋचाओं में भी वही नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है जो मैं तेरे प्रति कह रहा हूं। तो अपनी बात और वेद की बात की तुलना कर रहे हैं ना, करें कि एक ही बात है। यहां तक कि ऋषियों ने भी नाना प्रकार के शास्त्रों की जो रचना किया है, जैसे 6 शास्त्र के आप पढ़ते हैं, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को, इन 6 शास्त्रों में भी वही बात गाई गई है। चाहे गौतम का न्याय हो, चाहे कपिल का सांख्य हो, चाहे कणाद का वैशेषिक हो, चाहे पतंजलि का योग हो, चाहे जैमिनी का पूर्व मीमांसा हो, चाहे महर्षि व्यास का वेदांत दर्शन हो, उत्तर मीमांसा हो। नीचे कहेंगे कि ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुर मध्वीर विनिश्चित है, चाहे ब्रह्म सूत्र जो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, उस वेदांत दर्शन में भी, उसके युक्त युक्त सूत्रों में भी यही सत्य गाया गया है। तो भगवान कहाँ किसी की को छोटा बड़ा कह रहे हैं? भगवान तो कह रहे हैं ऋषियों की जो बाड़ी खड़ दर्शन है वह भी यही बात कह रही है। वेदों की बाड़ी में नाना प्रकार से इसी बात को कहा गया है। ब्रह्म सूत्र में महर्षि व्यास के द्वारा यही बात कही गई है। तो भगवान अपनी बात और वेद की बात अलग अलग नहीं मान रहे। इस बात को समझना, जो पूरी गीता नहीं पढ़े हैं ध्यान से, वे ऐसी बात कर देते हैं। एक श्लोक पढ़ लिए, त्रैगुण्य विषया वेदा या वेद बादरता पार्थ नान्य स्थिति वादिना, बस इतनी सी बात पढ़ दिए और उसी से हुए पूरे भगवत गीता का आकलन कर लिए। जैसे आप किसी होटल में ठहरे हैं, रात्रि में 9 बजे आप पहुंचे होटल के कमरे में और सो गए, सुबह जगे तो जरा पर्दा हटाए खिड़की की और अपने खिड़की के दरवाजा खोला और सामने का एक दृश्य दिखा। मान लो कोई हिल स्टेशन पर आप गए हैं, बड़ी सुंदर एक पहाड़ी दिखाई पड़ी और वहां का कुछ दृश्य दिखाई पड़ा, बड़ी गहरी भयानक खाई दिखाई पड़ी। खिड़की से आप झांक कर देख रहे हो तो बहुत हजारों फीट खाई वहीं पर दिखाई पड़ रही है। आप देखकर डर गए। आप सोचे कि ये कैसा ये होटल बना दिया एकदम किनारे पर, जैसे कि ये गिर जाए, भूकंप आ जाए अभी और गिर जाए तो बिल्कुल हम हजारों फीट खाई में चले जाएंगे। जब आपने अपनी खिड़की खोली सुबह में सूर्य की किरणों के साथ, तो आपको भयानक गहरी खाई दिखाई पड़ी, जैसे और कुछ ठीक ठीक दिख ही नहीं रहा है। और आपने शिकायत करना शुरू कर दिया कि कैसा कमरा इन लोगों ने बनाया है, एकदम किनारे पर, जैसे कमरा भूकंप आते ही गिर जाए। क्या पता आज ही भूकंप आ जाए और मैं इसमें एकदम दफन हो जाऊं। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब आप होटल से बाहर निकले, थोड़ा घूमने के लिए भी निकले, और जैसे ही बाहर निकले और पूरा दृश्य, जब खिड़की के बाहर आकर आपने दृश्य देखा या होटल के छत पर आप चले गए और छत पर से चारों तरफ का दृश्य दिखा, तो इतना मनोरम और इतना सुंदर है। सुंदर सुंदर पहाड़ियां, अनेक फूल खिले हुए हैं, अनेक झरने दिख रहे हैं बहते हुए, सुंदर सुंदर नदियां, पक्षी कलरव कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, पूरी प्रकृति आनंद उत्सव मना रही है। और आप वाह वाह करने लगे, वाह कितने सुंदर दृश्य, कितने सुंदर जगह पर होटल बना है, मेरा कमरा भी अब कितना सुंदर है। लेकिन जो आपने खिड़की से अपने कमरे को देखा था, केवल वो खाई, गहरी खाई दिखी थी और कुछ नहीं दिखा था। अब खिड़की कितनी देख सकती? खिड़की तो एक दायरे में ही दिखा सकती है ना। और आपका पहला ही सामना हो गया उस भयानक खाई से,
और आप उसी से अंदाज लगा लिए जैसे चारों तरफ खाई ही खोदा हुआ है, आपके कमरे के चारों तरफ केवल खाई ही खाई है, और छत पर आए तो कुछ और अनुभव हुआ। तो भगवत गीता को पूरी तरह से समझना हो तो आप खिड़की से न देखें, एक आध श्लोक पर विचार न कर लें और उससे अपनी एक कंक्लूजन न निकाल लें कि गीता वेद निंदक है। अब मान लो इस 45वें श्लोक को कोई पढ़े या पीछे के भी 42वां 43वां 44वां ये सब श्लोक पढ़े जिसमें भगवान कहते हैं याम इमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ते विपस्थित वेदवादर्ता पार्थ नानेदस्तिति वादिना। हे पार्थ, वेदों का उदाहरण देकर बड़े दिखावटी शोभा युक्त वाणी में वे अपनी बात रखते हैं। कहते हैं तो वेदों में लिखा हुआ है, स्वर्ग पाने की विधि लिखी हुई है, भोग कामना कुल पाने की, ऐश्वर्य पाने की विधि लिखी हुई है। और पार्थ ये तो तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। तो ऊपर उठ, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, मैंने तीनों गुणों से ऊपर उठ मतलब वेदों से ऊपर उठ। अगर मान लो इतनी ही बात किसी ने पढ़ी तो वो तो एक निष्कर्ष निकाल लेगा कि यहां तो वेद विरुद्ध बात कर रही है गीता, मतलब गीता की बात ऊपर हो गई वेदों से भी। वेद तो तीनों गुणों तक ही हो रहे, लेकिन भगवत गीता तो तीनों गुणों से भी ऊपर की बात कर रही है। अगर ऐसा किसी ने समझ लिया तो भगवत गीता को इसका मतलब ठीक से नहीं पढ़ा और पूरी गीता को नहीं पढ़ा है भाव से, वो दुराग्रही हो गया। वो 2-1 श्लोक पढ़कर उसी पर कुंडली मार लिया। तो पूरी बात सुननी चाहिए, पूरी किसी ग्रंथ को देखें तो पूरी ईमानदारी से देखें और उसको पूरा जब देखकर और समझें और फिर निष्कर्ष निकालें तो बात कुछ और निकल कर आती है। तो आप इस बात को समझ लें कि गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि छंदो भीर विविधय पृथक। वेद के वाक्यों में भी, उसके मंत्रों में भी, उसके श्लोकों में भी विभिन्न प्रकार से इसी बात को समझाने का प्रयास किया गया है। और यह भी तब ध्यान रखना कि गीता वेद से अलग नहीं है, वेद ही है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, तभी तो संतों को इतनी प्रिय है। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, जीवन का सार है भरा हुआ, जीवन का सार है भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। कितना जादू भरा हुआ है, बड़े बड़े मनीषी इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये जादूगर इतना बड़ा है, भगवान कृष्ण जैसा जादूगर अगर ठीक ठीक देखो तो इस धरती पर और नहीं हुआ। अभूतपूर्व यह जादूगर हुआ है, जिस पर इसका जादू चला वो फिदा हो गया। लूट कर ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर, गाते हैं ना, लूट कर ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर, सामरा मेरा सामरा,
सामरा मेरा सामरा, सामरा मेरा सामरा, सामरा मेरा सामरा, लूट कर ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर। जिसने एक बार आंखें मिला ली ठीक से उस बांके बिहारी से, वो लुट गया। और बड़े थोड़े लोग हैं ऐसे सौभाग्यशाली जो लुट गए, जो उसके जादू में फंस गए, उस जादूगर के जाल में फंस गए। बहो भिक्षु चरया चरंती, भागवत में गोपियां कहती हैं भ्रमर गीत में कि बहुत से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर धन मान ज्ञान पद प्रतिष्ठा और भिक्षु चरया चरंती, ब्रज में आकर और भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह टुकड़ों पर पल रहे हैं, मधुकरी करके जी रहे हैं। पागल बनूं मैं डोलूं ब्रिज के गलिन में, तूने कैसा दिया ये इनाम मेरे अलवेले श्याम। तो बहु भिक्षु चरया चरंती, बहुत से उसके जाल में फंसकर, उसके उस जादूगर के आकर्षण में आकर और सब कुछ त्याग कर और भिक्षुक वृत्ति धारण कर लेते हैं। पागल बनूं मैं डोलूं ब्रिज की गली में, इतना बड़ा जादूगर है जो अनेक मनुष्यों को आकर्षित किया है। जिसने भी एक बार उस प्रभु की तरफ देख लिया या प्रभु ने जिसको निहार लिया, कब ते निहारत आपकी ओर की आप हमारी ओर निहारो, या तो हम निहार ले उसे या वे निहार ले। जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। या तो आप प्रभु को निहार लो या प्रभु आपको निहार ले। जब ते लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियां, जब से लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियां, चैन नहीं आवे काटू रो रो के रतियां, चैन नहीं आवे काटू रो रो के रतियां। तूने कैसा तूने कैसा तूने कैसा दिया ये इनाम मेरे अलवेले श्याम, तूने कैसा दिया ये इनाम मेरे अलवेले श्याम। अलवेले श्याम मेरे अलवेले श्याम, अलवेले श्याम मेरे अलवेले श्याम। तेरी बंसी की हो गई गुलाम मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम। तेरी बंसी की हो गई गुलाम। आपको पता है वो बंसी की ध्वनि जिसका गुलाम हो जाता है भक्त, गोपियों ने भी जब सुना उस वेणुनाद को तो गुलाम हो गई। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे संग श्याम रसिया। तेरी बंसी की बलिहारी, बंसी वाले की तो बलिहारी जाते ही हैं लोग, उसकी बंसी की, उसकी बंसी से निकली हुई ध्वनि की। आपने शायद विचार किया हो न किया हो, यह जो भगवत गीता है ये भगवान की ध्वनि है, ये गीत गोविंद है जिसको गोविंद ने गाया है। तो जो गोविंद का गीत है वही तो बंसी की ध्वनि है, उसी पर तो सारा जगत आकर्षित है। तो यह जो भगवत गीता है यही प्रभु का गीत है और इस पर बड़े बड़े मनीषी बलिहारी जाते हैं जो वेदों को मानने वाले हैं, जो वेदों के प्रति बड़े आकर्षित हैं। अब आचार्य शंकर जो वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आचार्य शंकर भी गीता के प्रति बहुत आकर्षित हैं। गेयम गीता नाम सहस्त्रम
ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। क्या सुंदर छलकता हुआ भाव है गीता के प्रति। ऐ मानव गेयम गीता, उस गोविंद के गीत को जानो। है मूढ़मते, गोविंद का भजन करो, जीवन को कृतार्थ करो, जीवन को अपनी परम धन्यता में विकसित होने दो, खिलने दो। तो गोविंद का भजन कैसे करें? तो जैसा गोविंद ने कहा, यही गीता गीत गोविंद है हमारे लिए। उसमें बहुत कुछ निर्देश है, कर्तव्य अकर्तव्य का भली प्रकार उसमें निरूपण किया गया है। किमन्य शास्त्र विस्तरय, बहुत शास्त्रों के विस्तार में क्यों जाते हो? उसको ज्ञेयम जानो। भगवद गीता किंचित धीता, अगर किंचित अधीता, किंचित भी धारण करते बन गई भगवद गीता, तो भी जीवन का मंगल हो जाए। तो बड़े बड़े मनीषी जो वेदों के प्रति बड़े भावपूर्ण हैं, वेदों को बहुत मानते हैं, और वो भगवत गीता के प्रति भी उतने ही आकर्षित हैं। क्यों? अगर गीता में वेद की निंदा की गई होती, उन महापुरुषों को दिक्कत आती। फिर गीता की भी महिमा नहीं गाते और वेद की भी महिमा नहीं गाते। तो आप बात को समझें, गीता और वेद दो चीज नहीं है, पहले तो यह समझना, एक ही चीज है। फिर क्या अंतर है? आज जो गीता उपलब्ध है आपके सामने और जो वेद उपलब्ध है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मान लो 4 वेदों की पुस्तिका आपने खरीद कर लाई और आपने भगवत गीता भी खरीद कर लाई, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों वेद ही है, एक ही चीज है। अंतर क्या है वो समझो। वेद का जो लैंग्वेज है, जिसको हम आज अपनी भाषा में वेद कहते हैं, उसकी जो भाषा है वो थोड़ी पुरानी है, वो बहुत प्राचीन संस्कृत है, एकदम एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। उसको सामान्य मनुष्य अब आज नहीं समझ सकता, सामान्य छोड़िए विशेष भी, क्योंकि वेद को समझने के लिए ये साधारण आज के व्याकरण काम नहीं आएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़कर आप नहीं पढ़ सकते ठीक से, अष्टाध्यायी पढ़कर आप वेद का अर्थ नहीं निकाल सकते। उसके लिए पाणिनि इत्यादि व्याकरण पढ़ना होगा, और उसके जानकार भी आजकल बहुत कम है, ना के बराबर। तो ऋषियों ने करुणावश अब आधुनिक लैंग्वेज में उसी ज्ञान को रखने का प्रयास किया। तो गीता समझ लो आधुनिकतम लैंग्वेज है। वेद को और सरलीकरण करके जो आज का संस्कृत है, बोलचाल का जो संस्कृत भाषा है, उसमें रखा गया, महर्षि व्यास ने रखा। तो कह सकते हैं कि वेद जो है मॉडर्न एडिशन है, आधुनिक संस्करण है वेद का। ये भगवत गीता, भगवत गीता इज द मॉडर्न एडिशन ऑफ वेदास। तो वेद और वो तो अलग अलग नहीं हुआ है, तो मॉडर्न एडिशन हुआ। जैसे आप कोई किताब प्रकाशित करते हैं तो अलग अलग संस्करण, फिर 10 साल बाद एक संस्करण छापते हैं, तो पहला संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण, ऐसे करते हैं ना। उसको मॉडिफाइड करते हैं, उसकी भाषा को, उसके लैंग्वेज को थोड़ा उसमें सुधार भी करते हैं। बस इतनी सी बात है। अनेक ऋषियों के अनुभवों के संकलन का नाम वेद है, जो विदित कर लिए हैं, जो महापुरुष ज्ञानी हैं, जो जान चुके हैं, उन अनुभूत महापुरुषों की वाणी के संकलन का नाम वेद है। उन ऋषियों ने अपने अपने अंदाज से गाया है, और भगवान कृष्ण अपने अंदाज से गाते हैं उसी सत्य को। इसका नाम भगवद गीता है। लेकिन दोनों एक ही चीज है। तो गीता कहीं वेद विरोधी नहीं है, गीता वेद ही है, ऐसा समझना चाहिए।
परंतु एक बात और इसमें आप समझ लें कि जब भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों तक ही प्रतिपादन करते हैं, बात करते हैं। तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ, मतलब वेद से ऊपर उठ। तो भगवान जानते हैं कि यह हमारी वाणी बाद में गीता के रूप में संकलित होगी, तो भगवत गीता के लिए भी यह बात लागू होगी। भगवत गीता भी तीनों गुणों तक ही प्रकाश करती है। अगर ये बात समझ लो तो फिर ये बात समझने में अब दिक्कत नहीं होगी कि गीता वेद की विरुद्ध बात कर रही है, जैसे गीता में कोई अलग से श्रेष्ठ बातें की गई हैं जो वेद में नहीं की गई। ऐसी बात नहीं है। जो बातें गीता में की गई है सब बातें वेद में की गई हैं। तो मतलब गीता भी वेद है। और भगवान कहते हैं तुम हर वाणियों से ऊपर उठ, हर शास्त्रों से ऊपर उठ, क्योंकि जो शास्त्र हैं, दुनिया के सारे शास्त्र त्रिगुण तक ही प्रकाश कर पाते हैं, क्योंकि जो त्रिगुणातीत है उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आज तक त्रिगुणातीत विषय को प्रकाशित करने के लिए कोई भी शास्त्र बने हैं ना बन सकते हैं। शास्त्र क्या है? महापुरुषों की वाणी के संकलन का नाम शास्त्र है। उन शास्त्राओं के वचन के संकलन का नाम शास्त्र है। तो जो शास्ता हैं, मतलब जो महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन कर लिया है, जो मुनि हैं, जिनकी मन सहित इंद्रियां मौन हो चुकी हैं, उन्हीं की वाणी को शास्त्र कहा जाता है। वे महापुरुष भी कहते हैं कि हम वह जो त्रिगुणातीत स्थिति है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और ये बात वेद भी कह रहा है। वेद में जगह जगह ये बात आएगी कि अवांग मनस गोचरम। वेद उस ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करता है, ब्रह्म तत्व को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वेद में जगह जगह यह बात आपको मिल जाएगी कि अवांग मनस गोचरम। जिस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो वाणी, इंद्रियों और मन का विषय नहीं है, वो इससे परे है। यह बात वेद भी स्वीकार करता है। यह बात सभी संत कहते हैं कि वह वाणी का विषय नहीं है। कहे कबीर गूंगे की शक्कर जिन खाई तिन जानी। वह गूंगे की शक्कर की तरह है, उसके बारे में वो व्यक्त नहीं कर सकता। रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि सारे शास्त्र झूठे हो गए हैं, वेद पुराण सब झूठे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सब वाणी से व्यक्त कर किए जा चुके हैं। एक ब्रह्म ऐसा है जो आज तक झूठा नहीं हुआ, न कभी हो सकता है, क्योंकि कोई भी उसको वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। तो यहां शास्त्र की मजबूरी है, वो जिस तरफ दिखाना चाहते हैं, जिसकी इशारा करना चाहते हैं, वो केवल उसकी इशारा ही कर सकते हैं, उसके बारे में वो वर्णन पूरा नहीं कर सकते। जितने शास्त्र हैं समझ लो एक इशारा है। और जगत में जो कुछ भी है आप उंगली के इशारे से बता सकते हैं। कोई भी वस्तु किसी को दिखानी होती है तो ऐसे उंगली करके दिखा देता है कि ये है। आकाश के ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूरज, चांद, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, जाता हुआ हवाई जहाज, आप सबको उंगली से दिखा सकते हैं कि देखो ये। लेकिन जो ब्रह्म तत्व है उसको उंगली से नहीं दिखाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तत्व सर्वव्याप्त है। जो सर्वव्याप्त है उसको आप उंगली के इशारे से कैसे बता सकते हैं? जैसे किसी वस्तु के बारे में आपसे पूछा जाए कि वो कहाँ है, किसी देश के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी ग्रह उपग्रह के बारे में, तो आप बता सकते हैं ना इधर है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ध्रुव तारा किधर है, तो आप उत्तर दिशा में कह देंगे इधर है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वह परमात्मा किधर है, तो क्या आप तर्जनी से बता सकते हैं? क्या उंगली के इशारे से बता सकते हैं कि परमात्मा उधर है? परमात्मा का धाम कहां है आप उंगली से बता सकते हैं? अगर किसी से पूछा जाए कि मान लो परमात्मा वैकुंठ में रहता है, तो वैकुंठ किधर है? मान लो कोई तार्किक व्यक्ति प्रश्न कर दे
कि जब परमात्मा वैकुंठ में रहता है तो वैकुंठ किधर है? तो क्या कोई उंगली से बता सकता है कि वैकुंठ इधर है? हाँ, कोई बाल बुद्धि का होगा बिल्कुल तो ऊपर दिखा देगा कि ऊपर है, इधर की तरफ है, ऐसे ही कहेगा ना। पृथ्वी गोल है और मान लो अमेरिका भारत के लगभग अपोजिट है, तो अमेरिका में जो खड़ा होगा व्यक्ति, आप ही का कोई रिलेटिव मान लो अभी वर्तमान समय अभी के अभी मान लो कोई अमेरिका में भी है और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जा रहा है, तो जो भारत में आप खड़े हैं आपका सिर ऊपर की तरफ इधर है, जिसको आप ऊपर कहते हैं, और अमेरिका में जो व्यक्ति खड़ा है उसका सिर नीचे की तरफ लटका हुआ है। तो क्या वो ये कह रहा होगा कि मैं नीचे की तरफ लटका हुआ हूं, चमगादड़ की तरह? नहीं, उसको भी वो ऊपर ही कहेगा। उसकी दृष्टि में हमारा सिर नीचे की तरफ है, पाताल की तरफ, हमारी दृष्टि में उसका सिर पाताल की तरफ है। अब देखो सबको ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। अब एक ही साथ पूछा जाए, एक अमेरिका का व्यक्ति जो वहां पर है खड़ा और एक भारत में खड़ा है, और दोनों से मान लो टेलीपैथिक वार्ता हो या मोबाइल फोन से वार्ता हो, और दूर अंतरिक्ष में कोई अपने यान पर बैठा हुआ अंतरिक्ष यान से दोनों से पूछ रहा है कि परमात्मा किधर है, और दोनों ऐसे ऊपर दिखा रहे हैं, वो कह रहा है ऊपर, वो भी कह रहा है ऊपर। अब दोनों बिल्कुल विपरीत दिखेंगे, दोनों 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, लेकिन सबको भ्रम हो रहा है कि ऊपर इधर है, ऊपर इधर है, और दोनों ही गलत हो गए। मतलब परमात्मा कहां है, आप उंगली से बताए कि भूल हो गई। अगर परमात्मा को बताना हो तो एक तरीका हो सकता है, अपनी मुट्ठी बंद कर लो, मुट्ठी को गोल कर लो। उसको उंगली के इशारे से नहीं बता सकते, तर्जनी के इशारे से आप नहीं बता सकते, आप मुट्ठी गोल कर लीजिए, मतलब बंधा हुआ, वो सर्व जगह है। परमात्मा कहां है? तो सब जगह है, एवरीवेयर। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गए तो एक नास्तिक अपने दीवार पर लिख रखा था, गॉड इज नोवेयर। मैं नहीं मानता ईश्वर कहीं नहीं है, गॉड इज नोवेयर। वो पूरा चैलेंज कर दिया था सबको, अपनी दीवार पर लिख रखा था। स्वामी राम जब देखे तो बड़े मुस्कुराए, बड़ी सुंदर चीज लिखा है, और थोड़ी सी चुक हो रही है, इससे थोड़ी सी भूल हो रही है। और उन्होंने एक खड़िया लाए और गॉड इज नो वेयर, NO नो वेयर, WHERE जो लिखा हुआ है, तो W को थोड़ा नो की तरफ कर दिए बस, तो नो बन गया नाउ, और वेयर बन गया हियर, और कहते हैं गॉड इज नाउ हियर। ईश्वर यही है और अभी है, नो वेयर नहीं, समवेयर नहीं, नाउ एंड हियर। कहीं है ऐसा नहीं, यही है और अभी है, अभी और यही, कभी और कहीं नहीं। रोमांचित इसलिए हुए कि इसमें कोई अल्फाबेट न जोड़ना है न मिटाना है, बस एक अल्फाबेट को खिसका देना है और उतने ही से अर्थ पूरा उल्टा हो जाएगा। नजर बदली तो नजारे बदल गए, समझ बदली तो सितारे बदल गए, एक दिशा क्या बदली यारों के किनारे बदल गए। तो गॉड इज नो वेयर हो गया गॉड इज नाउ वेयर हियर। एक नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाए, ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता, नुक्ता आता जाता है। उर्दू में एक नुक्ता होता है, मतलब उर्दू लैंग्वेज में, अरबी फारसी में जो बिंदी देते हैं उसको नुक्ता बोलते हैं। तो खुदा और जुदा एक ही जैसे लिखा जाता है, उसका फिगर एक ही जैसे होगा, लेकिन नुक्ता अगर ऊपर डाल दिया गया तो खुदा पढ़ा जाएगा, नुक्ता अगर नीचे डाल दिया वो बिंदी तो जुदा पढ़ा जाएगा। तो उसी पर वे कहते हैं कि ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता, नुक्ता आता जाता है, एक नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। एक नुक्ता का केवल ऊपर नीचे कर देने से खुदा जुदा हो जाता है, एकदम उल्टा अर्थ हो जाता है। वैसे एक W को खिसका दो तो ये नाउ हो जाता है, नो नाउ हो जाता है। तो केवल एक दृष्टिकोण जब हमारा चेंज हो जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो परमात्मा कहीं है समवेयर, ऐसे उंगली दिखाकर नहीं बताया जा सकता। परमात्मा के बारे में अगर कोई पूछे तो या तो मुट्ठी बंद कर लो, मतलब वो सब जगह, एवरीवेयर। वो स्फेरिकल
आपके चारों तरफ स्फेरिकल रूप से वो व्याप्त है, आपके चारों तरफ वो गोलाकार रूप से व्याप्त है। जैसे कोई मछली है समुद्र में, समुद्र की अतल गहराइयों में, और मछली से पूछा जाए कि समुद्र कहाँ है, सागर कहाँ है, और मछली इशारे से बतावे कि समुद्र इधर है, तो गलत बताई। उसको बताना होगा कि समुद्र ही चारों तरफ व्याप्त है। तो स्फेरिकल रूप से, गोलाकार रूप से चारों तरफ समुद्र ही हमारे व्याप्त। तो जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, समुद्र व्याप्त है चारों तरफ, ऐसे ही परमात्मा ही भी सब जगह व्याप्त है। तो जो सब जगह व्याप्त है, उसको इशारा करके कैसे बताया जा सकता है कि कहां है। नानक देव गए मक्का में, तो काबा की तरफ पैर करके लेटे हुए थे। तो एक मुल्ला आया, बड़ा नाराज हुआ कि देखो काबा की तरफ पैर किए हुए, हमारे परमात्मा की तरफ, अल्लाह की तरफ पैर किए हुए, और नाराज हुआ। बोला कि बड़ा नास्तिक लगते हो, काफिर लगते हो, तुम काबा की तरफ पैर करके सोए हुए हो। नानक देव ने कहा कि भाई मैं भी बड़ा परेशान हूं, जिधर काबा नहीं है उधर तुम मेरा जरा पैर कर दो, मैं बीमार हूं, मैं असमर्थ हूं, जरा मेरे पैर को तुम उधर कर दो जिधर काबा नहीं है। कहते वो मुल्ला नानक का पैर पकड़ा और घुमा दिया, जिधर घुमाया उधर ही काबा दिखने लगा, जिधर घुमाता था उधर ही काबा दिखने लगा। फिर वो क्षमा मांगा कि अरे ये तो कोई शाही फकीर है। तो जिसकी दृष्टि खुली उसको दिखाई पड़ा कि चारों तरफ काबा ही है, और जब तक दृष्टि नहीं खुली है तब तक वो जिधर दृष्टि डालता है उधर संसार ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए भक्त कहता है कि काबे की तरफ मेरा रुख न सही, तो रुख की तरफ काबा कर दे। हे प्रभु, मेरी दृष्टि तो जहां जाती है वो संसार पर ही जाती है। मैं जहां देखता हूं तो तुम्हारे त्रिगुण की रचना ही दिखाई पड़ती है, तीनों गुणों से रचे हुए विषय भोग ही दिखाई पड़ते हैं, तुम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो मैं तो असमर्थ हूं तुझे ढूंढने में। ऐसा करो, जिधर मेरी दृष्टि जा रही है तू ही उधर खड़ा हो जा, तुम तो समर्थ हो। तू दैरो हरम का मालिक है, तू माने दैरो हरम माने परम धाम का मालिक है। हे प्रभु, तू सर्व समर्थ है, जरा तू इतनी तो कृपा हम पर कर दे। तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतनी करम मुझ पर कर दे, बस इतनी करम मुझ पर कर दे। काबे की तरफ मेरा रुख न सही, काबे की तरफ मेरा रुख न सही। तू रुख की तरफ काबा कर दे, तू दैरो हरम का मालिक है। तू तो परम धाम का मालिक है। हे प्रभु, तू तो सर्व समर्थ है। मेरी दृष्टि तुम्हारे धाम की तरफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरी दृष्टि जहां देख रही है तुम्हारा वो त्रिगुणमय प्रकृति ही दिखाई पड़ रही है, त्रिगुणमय प्रकृति की रचना ही दिखाई पड़ रही है। मैं कहां ढूंढूं तुझे, किसमें ढूंढूं? जहां ढूंढता हूं केवल पदार्थ दिखाई पड़ता है, माया से बुना हुआ जाल दिखाई पड़ता है। तो मैं तो असमर्थ हूं तुझे ढूंढने में प्रभु, पर तू तो सर्वसमर्थ है। वो ओमनीपोटेंट, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो अलमाइटी, तू तो सब कुछ कर सकता है। तो इतनी कृपा मेरे पर कर दे, बस इतनी करम मुझ पर कर दे कि काबे की तरफ मेरा रुख न सही। मेरा रुख उधर नहीं हो पा रहा है, तो तू रुख की तरफ काबा कर दे। जिधर मेरा रुख है उधर ही तू खड़ा हो जाकर, तुम अपने परम धाम को खड़ा कर दे, हमारी दृष्टि की तरफ ही तू खड़ा हो जा। ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है भक्त की, प्रभु मैं कैसे ढूंढूंगा, तू ही आकर खड़ा हो जा मेरे सामने।
बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, पर इतनी गुजारिश है बेशक। तुमने जो बख्शिश दिया, तुमने जो कृपा किया, इतना सुंदर उपहार दिया, मनुष्य शरीर रूपी, मनुष्य तन रूपी जो बख्शिश दिया, बहुत कुछ दिया प्रभु। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, पाइया ने तेरे दर तो रहमता हजारा, नेमता हजारा, हजारों रहमत नियामत मैंने पाया है, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रगुजार प्रभु, इसके लिए कोई शिकायत नहीं। तो बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, जो तुमने कृपा किया उसको लेकर शिकायत नहीं, पर एक प्रार्थना फिर भी है, पर इतनी गुजारिश है बेशक। बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, पर इतनी गुजारिश है बेशक। तू छीन ले दिल से दर्द मेरा। अब देखो भक्त क्या मांग रहा है, क्या गुजारिश कर रहा है उस परम शक्तिमान परमात्मा से कि तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया कर दे तू दैरो हरम का मालिक है। बस इतनी करम मुझ पर कर दे, काबे की तरफ मेरा रुख न सही, तू रुख की तरफ का बा कर दे, तू दैरो हरम का मालिक है। तू सर्वशक्तिमान है, तू सबका मालिक है, परम धाम का मालिक है, तो इतनी कृपा करो। और कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है तुमसे, पर एक प्रार्थना है प्रभु कि तू छीन ले दिल से दर्द मेरा। ये जो विरह का दर्द दे रखा है, तू अभी तक मिले नहीं, इसके विरह में हम तड़फ रहे हैं। अब आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। ऐसे विरह में हम तड़फ रहे हैं। ये विरह का जो दर्द तुमने दिया है, अब मेरे दिल से इसको छीन ले, अब इस विरह को मिटा दे। और दूसरी प्रार्थना यह है कि या दर्द भरी दुनिया कर दे, यह जो दुनिया है इसको उस दर्द से भर दे। मतलब तुम दुनिया वालों को तुम अपने विरह के दर्द से भर दे, क्योंकि विरह में जो आनंद है वो इन दुनिया वालों को नहीं पता। विरह में जो दर्द है वो दर्द कितना आनंददायक है। जैसे गोपियां कृष्ण के विरह में रुदन कर रही, महारुदन कर रही, लेकिन उस रुदन का भी कितना आनंद है। जो गोपियां गीत गाती हैं, जिसको गोपी गीत कहा जाता है, रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से जो रुदन कर रही है, जो गोपी गीत बन गया। लेकिन उस गोपी गीत में भी कितना आनंद है, एक विरही ही समझ सकता है। तो वह भक्त कहता है कि तू दर्द भरी दुनिया कर दे, इस दुनिया वालों को उस दर्द से भर दे, तुम अपनी विरह के दर्द से भर दे, क्योंकि ये दुनिया वाले तो रो ही रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी विरह में तो सभी तड़फ रहे हैं। कोई किसी व्यक्ति के, प्रेमी प्रेमिका के विरह में, प्रेमिका प्रेमी के विरह में, लोभी धन के विरह में, अहंकारी पद के विरह में, सब किसी ना किसी विरह में तो रो ही रहे हैं। एक नेता इलेक्शन में हार जाता है तो अपने पद के विरह में कितना अंदर से टूट जाता है, हिल जाता है, तड़फ जाता है, बीमार हो जाता है। विरह तो उसके पास भी है, किसी चीज की विरह है। एक कामी, उसको भोग नहीं मिलता तो उसके विरह में वो कितना परेशान रहता है।
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया दिल यार का। गाता है ना, बड़े टूटे हुए दिल से गाते हैं, बड़े विरह के गीत हैं। फिल्म इंडस्ट्रियों में देखो विरह के गीत, उसके कैसेट मिलते हैं अलग से, विरह के गीत, दर्द भरे गीत। लेकिन वो दर्द किसके प्रति? सांसारिक व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के प्रति। किसी का धन लूट गया है, किसी का जन लूट गया, किसी का संबंध विच्छेद हो गया, उसी में सब रो रहे हैं, और उसको कहते हैं दर्द भरे गीत। लेकिन भक्त कहता है कि नहीं, तू दर्द भरी दुनिया कर दे। इन दर्दों से नहीं, इस दर्द से तो दुनिया वाले पीड़ित हैं ही, ये तो दर्द भरे गीत गा ही रहे हैं सभी। इस दर्द की बात नहीं, तुम अपने विरह का दर्द भर दे। तुम्हारे प्रति जो विरह उत्पन्न होता है, तुझे पाने की जो आकांक्षा, जो लालसा जो हृदय में उत्पन्न होती है, और उसका जो एक दर्द उत्पन्न होता है, उस दर्द का आस्वादन तो इन लोगों ने किया ही नहीं। तो हे गोविंद, तेरे से एक प्रार्थना है, हे परम शक्तिमान, तुमसे प्रार्थना है कि अब मेरे हृदय का दर्द छीन ले, अब मेरे को तू मिल जा। अब मैं बहुत तुम्हारे याद में तड़फ चुका, अब आन मिलो घनश्याम, तू मुझे मिल जा। और इन दुनिया वालों को जो संसार के विरह में तड़फ रहे हैं, इनके अंदर तू अपने प्राप्ति का विरह की आग लगा दे। दादू ताहिन भावत आना, दादू ताहिन भावत आना, राम बिना भाई, राम बिना भाई मृतक समाना, विरहन को सिंगार न भावे, विरहन को सिंगार न भावे। है कोई ऐसा, है कोई ऐसा जो राम मिलावे, विरहनि को सिंगार न भावे। तो ऐसा विरह, इसी विरह का दर्द जिसके हृदय में उठ जाता है, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओ, यह भी एक पीर है। जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका से मिलने का पीर उत्पन्न होता है, प्रेमिका को प्रेमी से मिलने का पीर उठता है, ऐसे ही भगवान को पाने के लिए जब पीर उठे तो वो कितना सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी। बज मुरली, बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम विरह में बहना मैंने भोजन छोड़ दिए, श्याम विरह में बहना मैंने भोजन छोड़ दिए, मेरे नैनन, मेरे नैनन, मेरे नैनन बरसत नीर सखी वृंदावन
जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वापस नहीं आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वापस नहीं आऊंगी। बजे मुरली, बजे मुरली, बजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी, नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी, अब कब तक, अब कब तक, अब कब तक धरूं मैं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वापस नहीं आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वापस नहीं आऊंगी। बजे मुरली, बजे मुरली, बजे मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, पाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान अर्जुन की दृष्टि को उस निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, माने तीनों गुणों से जो अतीत, जो परम ब्रह्म है, उसकी तरफ खींचना चाह रहे हैं, जिसका वर्णन शास्त्र भी इशारे इशारे में करते हैं। केवल शास्त्र भी उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकते, वो केवल अनुभव का विषय है। अर्जुन की दृष्टि और अर्जुन के माध्यम से हम सब की दृष्टि भगवान उस निस्त्रय गुण्यों त्रिगुणातीत स्थिति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।